इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। 9 मई पाक फौज का नहीं, आवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देना होगी। कोई सियासी सोच, लीडर या टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, कौम के शहीदों की तस्दीक करे, उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। सियासी इंतशारी टोले के लिए एक ही रास्ता है, सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगे, वादा करे कि वो नफरत के बजाय तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 9 मई के मनाजिर देखकर इंसान खून के आंसू रोता है। मासूम बच्चों को ज़हनी तौर पर वरगलाया गया। लोगों की अफवाज, एजेंसीज और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा से जहन बनाए गए। कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। फौज पर हमला किया गया। पाकिस्तान के बानी के घर को जला दिया गया। फौज और आवाम के दरमियान नफरत पैदा की गई। जब सब खुलकर सामने आ गया तो दूसरा फरेब और झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया, ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये झूठ और फरेब और नहीं चल सकता। एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर ही पल पड़ेगा। जुडिशल कमीशन तो उन वाक़यात का बनता है जिनके बारे कोई अबहम हो। ये वाक़यात तो तारीख पर हैं, सबके सामने हैं, ये बिल्कुल वाज़े हैं। ये भी वाज़े है कि किस तरह जहन साजी की गई, किस तरह से अहदाफ बनाए गए। इस पर भी कहा गया कि जुडिशल कमीशन बना दो ताकि पता चलाया जाए ये हमला हुआ कि नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, हम कमीशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कमीशन फिर तह तक जाए। कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 के धरने के मकासद क्या थे, किस तरह 2016 में KP के वसाइल से दारुल खिलाफा पर धावा बोला गया। सिविल नाफरमानी, पासपोर्ट और बिजली के बिल जलाने का भी अहाता किया जाए। ये भी देखा जाए कि कैसे IMF को खतूत लिखे, बाहर लॉबिंग की गई, फंडिंग कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का भी अहाता किया जाए। सऊदी अरब का रिजीम चेंज में कोई किरदार नहीं। आइन दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने का नहीं कहता। बहावल नगर वाक़े पर प्रोपेगेंडा और झूठ का सहारा लिया गया। पंजाब हुकूमत जिम्मेदारों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। बयानिया बनाया जा रहा है कि 9 मई 8 फरवरी में गुम हो गया। ये बात गलत है कि इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। इलेक्शन में पाक फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम पर लाएं। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 8 फरवरी को तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने उस दिन वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोट्स के सिर्फ 31% वोट एक मखसूस पार्टी को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने उस मखसूस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। उस जमात को 1,85,00,000 वोट मिले, बाकी वोट दीगर जमातों को मिले। हम किसी खास सियासी सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ते। हमारे लिए अवाम के नुमाइंदा तमाम जमातें काबिल एहतराम हैं। झूठ और फरेब को अवाम की मदद से शिकस्त देंगे। फौज में खुद एहतसाबी का खुदकार निज़ाम हर वक्त चल रहा है। फौज के एहतसाब के निज़ाम में किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। सीनियर्स के लिए हमारा एहतसाब का निज़ाम मज़ीद सख्त हो जाता है। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखने का अज़म। मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की सरकूबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मुनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफवाज पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम रखना है। तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। मुतअद्दिद लापता अफराद दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस थे और जवाबी कार्रवाइयों में हलाक हुए। उनके ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। लापता अफराद का मसला पेचीदा है। हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। पाक फौज का कश्मीर के मजलूम बासियों की हिमायत का इरादा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। गैर कानूनी ऑपरेशन में कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है।
भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीर के साथ भारत आलमी सतह पर भी जराइम में मुलव्विस है। हिंदुस्तान बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। पाकिस्तान में 2 शहरियों की टारगेट किलिंग में भी भारत मुलव्विस है। सिखों की टारगेट किलिंग में भारत का मुलव्विस होना साबित हो चुका। कंट्रोल लाइन पर भारत की तरफ से खिलाफ वर्जियां की गईं। पाक फौज भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। फलस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर आवाज बनकर उभरा। तमाम मुसलमान ममालिक में मसला फ़लस्तीन पर एक भरपूर आवाज़ पाकिस्तान ने बुलंद की। आर्मी चीफ ने मसला फ़लस्तीन की भरपूर हिमायत जारी रखने का भी इरादा किया। हुकूमत का आसान है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के फोरम से खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मजम्मत और शहदा से इजहार यकजहती किया जाएगा। इजलास में 9 मई को यौम स्याह भी करार दिया जाएगा। काबीना पार्लियामेंट की बालादस्ती और जमहूरी रवैयों के फ़रोग पर जोर देगी। तहरीक इंसाफ का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमरीका से ताल्लुक़ ख़राब किए जाएं। बानी को अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का बताया तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। शेर अफजल मरवत को अरियाला जेल के अंदर जाने नहीं दिया गया। अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों पर समाअत हो, बाकी दरख्वास्तों पर भी बेंच बनाए ताकि फैसले हो सकें। यकीन है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। 9 मई के किरदारों की सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा। किसी शख्स या गिरोह को पाक सरजमीन की आबरू पामाल नहीं करने देंगे। अपने मोहसिनों की याद की तकरीम और तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स ने इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ पर हमला किया। जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फ़ौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। एक सोचे समझे मंसूबे पर अमल किया गया। 9 मई वालों के चेहरे पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त पर नक्श। बलूचिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करेंगे। कुछ ताकतें बलूचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। दहशतगर्दी और मनशियात की स्मगलिंग का आपस में गहरा ताल्लुक है। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा में इजलास के दौरान गुफ्तगू। सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा की शिरकत। सदर का कहना था कि बलूचिस्तान की पसमानदगी के खात्मे के लिए वफाक से मुख्तस फंड्स बर वक्त जारी होना जरूरी है। पानी की किल्लत के हल के लिए सैलाबी डैम्स की तामीर और वस्त एशिया से पानी की तरसील की जरूरत है। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत को तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस सतर मिनल्लाह के हाई कोर्ट जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स कहा 2018-19 में हाई कोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हुई। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि आइन को सबूताश किया गया। हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। हुकूमत को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए जो जज मुदाखलत देख कर कुछ नहीं कर सकता वो घर बैठ जाए। ऐसे जजेस को जज नहीं होना चाहिए जो मुदाखलत देख कर कुछ नहीं करते। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि हाई कोर्ट भी माजी में मुदाखलत पर खामोश रही तो वो भी शरीक जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुदाखलत पर सजाओं का कानून लाने की सिफारिश। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फ़र्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला और तमाम मीडिया ने चलाया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या सबूत है। सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है। क्या हम बेलगाम हैं? क्या हमें कोई नहीं रोक सकता? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खत के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझसे भी राबता करने की कोशिश की गई, मैं दबाव में नहीं आया। जज को मजबूत होना चाहिए और साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम भी हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ हो जाए तो सब जज इकट्ठे हो जाएं।
जब जजेस इकट्ठे हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सिविल जज को जूता मार दे तो कहा जाता है मुकमुका कर लें। अदलिया में मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट बार की तजावीज़ अदालत उज़्मा में जमा। तजवीज़ किया कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में गफलत, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंबर ऑपरेशंस इनलैंड रेवेन्यू गफलत के मुर्तकिब करार। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। वज़ीर आज़म ने कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। इतने अहम कौमी मनसूबे के नफाज में जल्दबाजी करके अहम शिकों को नज़रअंदाज क्यों किया गया। मुआहदे में थर्ड पार्टी ऑडिट और तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम के हवाले से भी शिकें शामिल की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर का टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने का अज़म, जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म का शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने गंदम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा गंदम स्कैंडल का इल्ज़ाम सूबों या किसी और पर नहीं डाला। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को गंदम की मुतवक्की पैदावार के हवाले से बताया गया। हमारे सामने दो रास्ते थे, हुकूमत गंदम दरामद करे या निजी शोबे को इजाज़त दे। गंदम की रिपोर्ट क़वायद ज़वाबित से की गई। सूबों की जानिब से गंदम दरामद दरख्वास्त आने पर मामला ECC को भेजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे और अनवरुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी हो। मुल्क खैरात से नहीं टैक्स से चलते हैं। मुल्क चलाने के लिए टैक्स के निज़ाम को मुस्तहकम करना ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ एक तबके पर टैक्स लागू कर दें। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई अब 17% पर आ चुकी, जो बतदरीज मज़ीद कम होगी। तजारती खसारा काबू में है। करेंसी मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। सऊदी वफ्द के साथ बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात हुए। IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए है। अगले 7 से 10 दिन में IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा है। पेंशन रिफॉर्म्स पर बात हो रही है। सालाना अखराजात का बहुत बड़ा हिस्सा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में निकल जाता है। अता तारड़ बोले पेंशन इस्लाहात के लिए कमेटी बना दी जो तजावीज़ देगी। मानी PTI और बुशरा बीबी के नैब में तलबी के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी शामिल। मानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब इंक्वायरी में तलबी के नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा कर रखी है। इंग्लैंड और आयरलैंड से जीत का मिशन। कौमी टीम लाहौर से डबलिन के लिए उड़ान भर गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने में ताख़ीर के बायस टीम के हमराह नहीं जा सके। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होंगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे।